नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा में सरकार लाख दावे करे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ है। कहीं सरेआम मर्डर कर दिए जाते हैं तो कहीं मारपीट, कहीं लूट खसोट और कहीं फायरिंग की घटनाएं होती रहती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब विधायक भी सुरक्षित नहीं है। इसकी वानगी शुक्रवार देर रात रोहतक जिले के महम में देखने को मिली। दरअसल महम से कांग्रेस विधायक बलराम सिंह दांगे के कार्यालय पर अज्ञात हमलावरों ने 4 गोलियां चला दी। 2 गोलियां कार्यालय के शीशे को चीरते हुए निकल गईं, जबकि 2 गोलियां दरवाजे में धंस गईं। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। गोलियां चलने की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि महम थाने के ठीक सामने ही विधायक बलराम सिंह दांगी का कार्यालय है, लेकिन पुलिस को इस वारदात की भनक तक नहीं लगी। घटना की सूचना मिलने के बाद विधायक तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को कार्यालय के दरवाजे और शीशों में गोलियां फंसी मिली। 4 गोलियों के खोल भी पुलिस को मिले हैं। दूसरी ओर इस घटना पर विधायक बलराम सिंह दांगी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम तो हाथ जोड़कर चलने वाले हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है उसने सरकार की नाकामी को उजागर कर दिया है और ये साबित हो गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। देखना कि मैं तो सुबह उठा, मेरे पास फोन आया जो यहाँ पे केयर टेकर है लड़का उसका, फिर ऐसे ऐसे शीशा टूट रहा है। फिर मैंने फोटो मंगवाई तो उसमें सीधा ये प्रतीत हुआ है जैसे फायर हो रखे हो। फिर आए, फिर मैंने एसपी साहब को भी बोला, डीएसपी साहब को भी, एसएचओ को भी बोला। उन्होंने आके देखा, बचे हुए 4 राउंड फायर हो रखे हैं। और फिर वो डीवीआर वगैरह लेके गई है पुलिस, वो जांच करेगी उसमें, देखते हैं क्या निकलता है। पर लेकिन ऐसे कोई मेरे को अपन, हम तो हाथ जोड़ के चलनी आदमी है, हमारा किसी के साथ कोई वो है ही नहीं। और सरकार का फेलियर तो है ही, बिल्कुल फेलियर है ये। इसमें मेरी यही अपील है, सरकार थोड़ी सी इसमें सख्ताई से वो करे, और भी कहीं वारदात हुई है उनको भी अच्छी तरह ध्यान से देखें। वहीं विधायक बलराम सिंह दांगी के पिता और पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी ने कहा कि कार्यालय पर फायरिंग होना समझ से परे है। हमें नहीं पता कि फायरिंग के पीछे किसी की क्या मंशा है, किसने ये काम करवाया है। इसके बारे में तो पुलिस ही बता सकती है, लेकिन इससे ये साफ हो गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। ये समझ से परे की बात है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना किसी के साथ कोई दूसरे ढंग की बात है। ये तो एक प्यार प्रेम का, भाईचारे का स्थान है, जो हमेशा जो है ना हर किसी का भला करने की सोचते हैं। पता नहीं किस चीज की मनसा क्या बात है, वो तो करने वाला जाने किस ढंग से, किसने करवाया, कैसे करा, किसने नहीं करवाया। और इसके बारे में तो सामने वाले जाने, पुलिस स्टेशन है, इनका काम अब ये, इनके सामने ही ऐसे काम होते हैं तो फिर आम आदमी का क्या होगा। फिलहाल पुलिस ने मौके से सीसीटीवी ले ली है और जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही फायरिंग करने वाले आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि उन्होंने सीधे एक विधायक के कार्यालय को निशाना बना दिया। क्या हरियाणा में अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो चुका है? अगर विधायक का कार्यालय सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा की क्या गारंटी है? प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा? बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले के आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है और इस घटना के पीछे किसका हाथ है।
लेकिन इतना जरूर है, इस घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर जरूर होगा। ऐसे में देखना होगा कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे दे पाएगा। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।